गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्हाट आर द रजिस्टर्स एंड हाउ द कलर कोडिंग ऑफ द रजिस्टर्स इज डन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन two or more resistors are connected in series with each other or parallel with each other. That is how the net resistance of a circuit is calculated when these resistors are connected in सीरीज और पैरेलल विद ईच अदर। आज हम पढ़ेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तब उस समय नेट रेजिस्टेंस एक सर्किट का कैसे निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों, सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं? हमने कैपेसिटर्स में पढ़ा था कि जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट एक सर्किट में इस तरीके से कनेक्ट किए एक सर्किट में इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं कि वो एंड टू एंड जॉइन हो एक दूसरे के साथ, उस समय हम कहते हैं कि ऑल दिस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर। सो सपोज वी आर हैविंग थ्री रजिस्टर्स 1 2 and 3। ये तीन रजिस्टर्स हैं हमारे पास, R1 R2 और R3। इनका रेजिस्टेंस है और इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है सो दैट द सेम करंट पासिंग थ्रू ऑल थ्री रजिस्टर्स, मतलब जो करंट वो सेम रहनी है। तो हम कहेंगे कि ये तीन रजिस्टर जो है ये सर्किट में एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके हमने अप्लाई कर दिया V। सपोज कर लो V पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया। यहां से करंट आई जा रही थी और ये करंट आई यहां से होते हुए तीनों में से यहां से वापस आ गई। तो सपोज कर लो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 था, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 था और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वाज V3। Now we know that according to Ohm's law V is equal to IR। अब यहां पर V हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया इसके अक्रॉस टोटल, तो कुछ यहां था कुछ यहां कुछ यहां, तो इन तीनों को जमा करके इतना ही होना है। सो V will be equal to V1 plus V2 plus V3। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। अब ओम्स लॉ ये कहता है कि V is equal to IR होता है और अगर V1 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा I into R1, क्योंकि करंट तो सेम जा रही है लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस इसका क्या है R1 है। तो so V1 will be equal to I into R1 and in the same way V2 will be equal to I into R2, V3 will be I into R3। Now substitute the values of V1 and V2 and V3 from equation second in equation first। We get V will be equal to IR1 plus IR2 plus IR3। Now V is equal to IR होता है, तो V is equal to IR है तो इसको हम IRS लिखते हैं। Why? Because RS is the net resistance of the circuit when all these resistors are connected in series with each other। Because all these are connected in series with each other, that's why I have written here S। क्योंकि ये सभी सीरीज में लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने S यहां पर लिखा है। तो IRS is equal to I into R1 plus I into R2 plus I into R3। तो IRS is equal to I यहां से कॉमन निकल गया तीनों में से, तो अंदर यहां बचा R1, यहां R2 और यहां R3। ये I और ये I कैंसिल हो गया तो RS will be equal to R1 plus R2 plus R3। And this was the case when these resistors were connected in series with each other and the number of the resistors was equal to 3। जब तीन रजिस्टर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे तब RS किसके बराबर आता था? तीनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जमा करके। और अगर ये नंबर n होता, अगर 8 9 10 12 जब कुछ भी नंबर होता, व्हेन सपोज कर लो वो n था, तो उस समय इफ द नंबर वाज n देन RS किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus so on and plus Rn। ये आपके पास आ गई एक जनरल इक्वेशन। अगर
आपने बहुत सारे रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ जोड़ रखे हैं जो सभी एक दूसरे के साथ सीरीज कनेक्शन में लगे हुए हैं, तो उस समय नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स। हर एक रजिस्टर्स का अपना जितना इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा उन सबको जमा करके नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमारे पास निकल आएगा। It was the case when these resistors are connected in series with each other। अब हम करेंगे पैरेलल, अगर एक दूसरे के साथ ये सारे लग जाते तो उस समय क्या होता? नो अब ऐसा ही हम एक केस ले लेते हैं, ऐसे ही 3 रेजिस्टर्स हम लेंगे और उनको एक दूसरे के साथ हम पैरेलल कनेक्शन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पैरेलल कनेक्शन वो होता है, पैरेलल कनेक्शन वो होता है जब कोई भी कंपोनेंट्स, काफी सारे कंपोनेंट एक सर्किट में जोड़े जाएं इस तरीके से कि उनकी एक साइड जो है तो सभी की एक साइड एक जगह जोड़ी जाए और जितने बाकी उनकी दूसरी साइड जो है वो उसको दूसरे साइड पे जोड़ लिया जाए। सपोज आई एम हैविंग दिस सर्किट, सपोज कर लो ये मेरा सर्किट था जैसे हमने पहले बनाया था, ये ए और बी नाम दे लो इनको। अब हमने पहले तो एंड टू एंड जोड़ते गए थे, अब क्या करेंगे? ए के क्रॉस उनका एक सिरा जुड़ेगा, बी के क्रॉस उनका दूसरा सिरा जुड़ जाएगा, तो हम कहेंगे सभी जो हमारे रजिस्टर हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हैं, पैरेलल कनेक्शन में हैं। तो वो कैसे हो सकता है? ये ऐसे करके ये एक आ गया रेजिस्टेंस, ये दूसरा रजिस्टर आ गया, ऐसे ही ये ऐसे करके ये तीसरा रजिस्टर आ गया। अब ये रजिस्टर था, इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका R2 मान लो, इसका R3 मान लो। अब ये 3 रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में हैं क्योंकि इन सभी की एक साइड एक पॉइंट के साथ है, इन सभी की दूसरी जो साइड है वो दूसरे पॉइंट के साथ है। अगर ऐसे कनेक्शन किए जाते हैं तो ऐसे कनेक्शंस को हम कहते हैं कि ये पैरेलल कनेक्शन है। अब क्या होगा कि सपोज कर लो यहां V था, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया है, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहना है, लेकिन जो आई करंट जा रही थी वो आई करंट जहां से जाकर के कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। सपोज कर लो जो R1 वाली साइड गई वो I1 थी, जो R2 वाली साइड गई वो I2 थी, जो R3 वाली साइड गई वो I3 थी। यहां से जाकर के यहां दोबारा जमा हो जाएंगी, दोबारा I1 बन जाएंगी। तो ये आ गया केस आपका व्हेन all these resistors were connected in parallel with each other। आगे करेंगे, अब ऐसे ही हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to I into R, तो यहां से I किसके बराबर हो जाएगा? V divided by R। तो अगर I1 है तो I1 किसके बराबर हो जाएगा? V divided by R1। I2 किसके बराबर हो जाएगा? I2 हो जाएगा V I R होता है, तो I is equal to ये आ जाएगा V by R होता है, तो V तो सेम है हमारा, R1 R2 R3 चेंज होते जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा V divided by R2 और I3 will be V divided by R3। तो हम जानते हैं कि टोटल करंट यहां से जा रही थी I, तो वो I किसके बराबर हो जाएगी? I1 plus I2 plus I3, तीनों उसी में से टूट करके निकली हैं, एंड सो टोटल करंट I will be equal to I1 plus I2 plus I3। अब I जो होता है I इक्वल टू V बटे R होता है, तो हम क्या लिखेंगे? V डिवाइडेड बाय RP लिख देते हैं। Why RP? Because it is the condition, it is the value of the net resistance when all these resistors were connected in parallel with each other। ये उस समय की कंडीशन होगी जब हमारे पास नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? कि जब ये सारे रेजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। P for parallel, and that's why I have written here P। I divided by RP will be equal to I1 की वैल्यू आ जाएगी V divided by R1 plus V divided by R2 plus V divided by R3। तो ये जहां था I is equal to था, I is equal to V divided by RP था। अब क्या हो गया? V divided by RP will be equal to, यहां तीनों में से V कॉमन निकल सकता है, तो ये आ गया V divided by R1 plus V divided by R2 plus V divided by R3। अच्छा, तो यहां से V कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ 1, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, क्योंकि अंदर 1 बचा, ये V सारे बाहर आ गए।
अब ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय rp विल बी इक्वल टू 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 प्लस 1 बाय r3। ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी उस समय जब हमारे पास 3 रजिस्टर थे। अगर सपोज कर लो 3 की जगह 4 होते तो यहां 1 बाय r4 भी आ जाता। एंड सपोज इफ वी आर हैविंग n रजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, इन दैट कंडीशन द वैल्यू ऑफ the value of the net resistors will be like that 1 by rp it will be equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 plus so on and plus 1 by rn. It means the reciprocal of the net resistance will be equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। हर एक रजिस्टर के रेजिस्टेंस का हम जब उसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे, उन सबको जमा करेंगे तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस होगा उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ये कंडीशन होगी जब 2 या 2 से ज्यादा जो रजिस्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ हम पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। These two conditions are there। और ये आपको अपने दिमाग में बड़े अच्छे से क्लियर कर लेना कि अगर 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में लगाएंगे तो सीधा R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो ऑन। और जब अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगाते हैं तो उस समय द कंडीशन वुड बी डिफरेंट और उनका रेसिप्रोकल जो है तो वो जमा होगा और जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसके रेसिप्रोकल के बराबर वो आएगा। अब हम आपको एक एग्जांपल लेकर के इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज कर लो हमारे पास 2 रजिस्टर हैं ऐसे 1 और 2। ये जो आपका R1 है इसकी वैल्यू है 1 ओम और इसकी है 2 ओम। आप मुझे बताएं कि यहां से यहां तक टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा। हम जानते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में लगाते हैं तो सीधे जमा कर लिया जाता है। इट मींस R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 है 1 ओम प्लस R2 है 2 ओम, ये हमारे पास 3 ओम आ गया जी। R विल बी इक्वल टू 3 ओम, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कितने भी सारे जो ऐसे सीरीज में लगा जाएं आपने सीधे जमा करते चलना तो अपने आप जवाब आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सपोज कर लो अब 2 रेजिस्टेंस मैं लगाता हूं एक दूसरे के साथ जोड़ लेता हूं जब वो एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में लगे हुए हैं। सपोज कर लो ये एक रेजिस्टेंस है R1 और ये एक रेजिस्टेंस है R2। ये कनेक्ट ए था पॉइंट, ये बी था, ये 4 ओम था, ये भी 4 ओम था। अब आप मुझे बताएंगे कि ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा। अब हमने क्या पढ़ा है कि जब 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में लगा दिए जाएं तो उनका रेसिप्रोकल जमा होता है। इट मींस 1 बाय R विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 विच इज इक्वल टू 1 बाय R1 आ गया 4 ओम प्लस 1 बाय 4 आ गया R2 इज इक्वल टू 4 एलसीएम नीचे आ गया, ऊपर 1 प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2। अब 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय 2 के बराबर है तो R किसके बराबर आ जाएगा 2 ओम के बराबर। तो ये आंसर आ जाएगा R विल बी इक्वल टू 2 ओम। तो इस तरीके से अगर सपोज कर लो ऐसे हो जाए, अगर ऐसे हो जाए एक रजिस्टर, अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे मिक्स वाला। ये अगर सपोज करो था 12 ओम था, ये 6 ओम था, तब क्या होता, एक 12 है एक 6 है, उस समय क्या निकलेगा R विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय R1 किसका है 12 है और प्लस 1 बाय R2 कितना है 6 है इज इक्वल टू 12 आ गया नीचे एलसीएम, ऊपर जहां 1 यहां 2 आ जाएगा तो ये आ गया 3 बाय 12 इज इक्वल टू 1 बाय 4। तो R किसके बराबर निकलेगा R विल बी इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, बेशक सीरीज का बेशक पैरेलल का, आप अच्छे से निकाल पाएंगे। और अगर ये तो था कि या तो सभी सीरीज में थे या सभी पैरेलल में थे। नो व्हाट वुड बी द कंडीशन वेयर सम ऑफ दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर एंड सम आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। एक एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में भी है
आप देख लीजिएगा, उसको हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उस एक्चुअली जो एग्जांपल आपकी उसमें टेक्स्ट बुक में है, उसमें कुछ और भी ABC पार्ट करके लिखाए हुए हैं, लेकिन उसका A पार्ट ये था। तो उसमें आपका लिखा हुआ है कि कुछ एक ऐसा आपको सर्किट दिया हुआ है, ये A है, तो यहां 2 रजिस्टर आपको लगे हुए हैं, जैसे ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। फिर उसके बाद इनके साथ एक यहां दिया हुआ है सीरीज में, ये 1 ओम है। फिर उसके बाद यहां 2 और दिए हुए हैं ऐसे, और ये है 12 ओम और ये 6 ओम है। ये A है, ये B है, ये पॉइंट C आ गया, ये D आ गया जी, ठीक। और इसके अक्रॉस आपको कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है, उसमें कुछ और भी है, लेकिन अभी मैं आपको निकालने के लिए जो सिंपलिसिटी के लिए इतना सा सर्किट दे रहा हूं। आपको नेट रेजिस्टेंस निकाल करके बताना मुझको A और D के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अब हम क्या बताएंगे, कैसे निकालेंगे हम, देखो अब हमारे पास इसमें कौन कौन से सीरीज में, कौन कौन से पैरेलल में है। ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं, ये भी दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। हम पहले इनका निकालेंगे, इसका नेट कितना आता है, इसका नेट कितना आता है। फिर ये पूरा, ये और ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में हो जाएंगे, तो उनको तीनों को जमा करेंगे तो एक झटके में आंसर निकल आना है। नाउ लेट अस स्टार्ट। हम क्या स्टार्ट करते हैं, पहले A और B के निकालते हैं। तो हम लिखेंगे लेट R1 बी द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो R1 किसके बराबर आ जाएगा, R1 निकालने के लिए अब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं, इसे रेसिप्रोकल में आएगा, तो ये हम लिखेंगे 1/R1 इज इक्वल टू 1 बाय, ये आ जाएगा 4 प्लस 1/4, ये आ गया 1/R1, ये 1/R2 जो उसमें लिखा था। यहां हम R1 इसका ले लिया पूरे का, तो 1/R1 इज इक्वल टू ये 1/4 ओम ये वाला और प्लस 1/4 ओम ये वाला। तो ये अभी हमने निकाला था, ये आया था कितना, ये आया था 4 नीचे लेकर के 1 और 1 2 इज इक्वल टू 1/2, तो R1 विल बी इक्वल टू 2 ओम। ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 2 ओम। अब ये भी हमने निकाल लिया है। तो फिर आप तो अब ये तो सीधा ही है, अब ये निकालते हैं C और D के बीच में। तो हम इसको R2 मान लेते हैं, तो इसको R3 मानेंगे, तो हम लिखेंगे लेट R3 बी द रेजिस्टेंस of the resistors which are connected in parallel with each other between the points C and D, C और D के बीच में। तो R3 कैसे निकालेंगे, 1/R3 would be equal to 1/12 प्लस 1/6 आ जाएगा, जैसे अभी आपको एग्जांपल मैंने अलग करके दिखाई थी। तो ये भी आपने निकाला था, कितना निकाला था जी, 12 नीचे आया था, 1 + 2 आ गया था ऊपर, तो ये आएगा 3/12 इज इक्वल टू 1/4 एंड हेंस R3 जो है वो था 4 ओम था। अब R3 4 ओम है, R1 जो 2 ओम है और R2 जो वही दिया हुआ है 1 ओम है। R1, R2 और R3 ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगे, और अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इफ R is the net resistance between the points A and D then it will be equal to R1 plus R2 plus R3 because R3s are series, R3s are in series and therefore R will be equal to R1 हमारा निकल गया 2 प्लस R2 हमारा 1 ओम है और R3 हमारा 4 ओम हो गया, तो जाएगा 2 और 1 3 और 4 7 ओम। इट मींस अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा जो रेजिस्टेंस, 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज या पैरेलल या मिक्स्ड में आपको दे दिए जाएं, तो आप बड़े आराम से उनका नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट the condition that how to calculate the value of the net resistance when some of the resistors are connected in series with each other and some are connected in parallel with each other. May be the condition that all these are connected in series, may be the condition that that they are connected in parallel, or there may be mixed combination. तो I hope आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, लेकिन फिर भी कहीं आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए and you will get the explanation of that. Thank you for watching this video. Stay home, stay safe.